न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। यह कविता नहीं, यह हौसला है, यह पंक्तियां नहीं, यह जलजला है। वह जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी। यह किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां वारसी का। बिस्मिल जी का जीवन आराम से चल रहा था, पर देश के हालात उन्हें परेशान करने लगे। मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध उनकी कार्यवाही में पुलिस कुछ ऐसे पीछे पड़ी कि उन्हें 1 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इस दौरान उन्होंने राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से कई कविताएं लिखी। इन्हीं दिनों उनसे मिलने अशफाक उल्लाह खान वारसी आए। ये वह दौर था जब हिंदू और मुसलमानों के बीच भारी अविश्वास था। पुलिस में भर्ती कराकर या मुखबिर बनाकर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को साथ लाना चाहती थी। राम प्रसाद बिस्मिल अधिकतर समय आर्य समाज मंदिरों में बिताया करते थे। देश की खातिर अशफाक ने भी मंदिर में जाने से कभी परहेज नहीं किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन युवाओं के आक्रोश के कारण उन्हें हार माननी पड़ी। असहयोग आंदोलन में हालांकि युवाओं ने गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दिया था, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद अचानक इसे ख़त्म करने के फैसले ने कांग्रेस को नरम दल और गरम दल के 2 भागों में बांट दिया। नरम दल की ओर पढ़े लिखे रईस गए और गरम दल के नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बने। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने कई युवा घर से निकल तो आए, लेकिन धन की कमी ऐसी थी कि कई महीने उन्हें बस दिन में एक वक्त खाने को चना ही नसीब होता था। अपना गुजर तो खैर पेट काट कर लेते, लेकिन क्रांति का पेट कैसे भरते? इसके लिए तो चाहिए थे हथियार, और हथियार के लिए चाहिए था धन। लोग क्रांतिकारियों की मदद करने से हिचकते थे। जो भी सहानुभूति थी वह सब दबी छुपी हुई थी। धन की पूर्ति के लिए कई जगह पर डाका डाला गया, लेकिन एक तो कोई बड़ी रकम हाथ नहीं आ रही थी, दूसरा यह डर कि लूटपाट से लोगों के दिलों में क्रांतिकारियों के लिए नफरत न भर जाए। क्या बात है आजाद, किस उधेड़ बुन में हो? कुछ नहीं। बेमानी कोशिश कर रहे हो हमसे छुपाने की? लेकिन कोशिश कामयाब हो ही नहीं रही है बिस्मिल जी। बिस्मिल जी, हम सोच रहे थे जो एक्शन हमने लिया था उस एक्शन के दौरान सब लोग हमें चोर बुला रहे थे और अम्मी भी हमें डकैत समझ रही थी। बिस्मिल जी, क्या हम सच में? आजाद, हम क्रांतिकारी हैं और कोई कुछ भी कहे, हमारा हृदय जानता है कि हम सच्चे हैं। पर रहा सवाल एक्शन का, तो एक्शन हमारा अंतिम उपाय है। और हम भी केवल उन लोगों को लूटते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश और देशवासियों को लूट रहे हैं, जिन लोगों की साठगांठ है अंग्रेजों की सरकार के साथ। यह बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं बिस्मिल, पर हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि हम लोगों की नज़रों में चोर साबित ना हो जाएं। ठीक है, इस बार जब हम लौट कर आएंगे तुम्हारी इस दुविधा का उपाय साथ लाएंगे। वचन देते हैं तुम्हें, अपना ख्याल रखना। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में उन्होंने एक संदूक देखा। जानकारी हासिल करने पर पता चला कि यह सरकारी खजाना है। फिर उन्होंने फौरन ही योजना तैयार कर ली। इंजन के पीछे वाले डब्बे में एक संदूक होगा,
उसमें एक बड़ा सा ताला होगा। उस संदूक में होती है सरकारी पूंजी। पर ऐसा कैसे करेंगे? ट्रेन में तो कड़ी सुरक्षा होती है। आहा, दरअसल अंग्रेजों को ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं होगी कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उस ट्रेन के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही ड्राइवर होता है। बड़ी बेचैनी हो रही है, अब कुछ एक्शन चाहिए। अब आप ही बताइए हमें क्या करना होगा। हाँ, बताता हूँ। 10 लोगों को इकट्ठा करो। हम किसी छोटे स्टेशन के तार घर पर इंतजार करेंगे। हथियार सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई खून खराबा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से है। हम यह डाका परसों ही डालेंगे। तो चलिए, हमारा कार्यक्रम तय रहा। लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर बढ़ते हुए दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में चेन खींच दी गई। कुछ सेकंड बाद वीराने में गाड़ी रुक गई। सभी क्रांतिकारी उतरकर गार्ड के डब्बे के पास पहुंच गए। मुसाफिरों से कह दिया गया, सभी गाड़ी में चढ़ जाएं और गाड़ी के गार्ड को जमीन पर लेट जाने के लिए कहा गया। लोहे की संदूक उतारकर पहले छेनियों से काटने की कोशिश की, पर जब काम ना बना तब आज़ाद ने कुल्हाड़ी से उसे तोड़ दिया। इस घटना से नवयुवकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। जितना कर्जा था निपटा दिया गया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1000 रुपये भी भेज दिए गए, लेकिन आस्तीन में सांप छुपा हुआ था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित्त कर दिए। नहीं आजाद, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जुबान पर बस एक ही नाम है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, और वह लोग तुमसे अभी परिचित भी नहीं हैं। तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमें हर पल आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम तुम्हें कैसे समझाएं मेरे भाई कि हम तुमसे दूर नहीं हैं। हम सदा साथ हैं तुम्हारे। हमने जीवन में काम ही ऐसा चुना है कि बस हमें तन्हा राही बनकर अपनी राह पर चलते जाना है। यही सत्य है। बिस्मिल जी, लेकिन एक और शब्द नहीं आजाद, बस। फिर कब मुलाकात होगी बिस्मिल जी? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। बहुत आगे तक जाना है और साथ मिलकर जाना है। 26 सितंबर 1925 की रात बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद भी इस डकैती में शामिल थे, लेकिन कोई भी उनकी भनक ना पा सका। आज़ाद ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह जेल पर आक्रमण करके अपने साथियों को छुड़ा ले, पर संगठन बिखर चुका था। बिस्मिल, क्यों अपनी जान लेना चाहते हो? सच सच बता क्यों नहीं देते? तुम अभी जवान हो, जेल में सकर अपने परिवार को क्यों दुखी करना चाहते हो? अभी भी वक्त है, बता दो आज़ाद कहाँ है। हम तुम्हें जाने देंगे, तुम चैन से अपने परिवार के साथ जीवन जियो। परिवार या हिंदुस्तान ही परिवार है हमारा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की जंजीरें। किसी दिन देखना आजाद यह हिंदुस्तान होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 22 अगस्त 1927 को यह फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिरी, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का हुक्म दिया गया। इतनी कोशिशों और इतने लंबे मुकदमों के बावजूद इस बेतुके से फैसले से समूचे देश में सनसनी थी। फांसी की तिथि 19 दिसंबर 1927 मुकर्रर कर दी गई। आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं
शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह स्वतंत्र ना हो जाए, परम पिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है, मुझे भारत में ही जन्म दे। और कितना समय लगेगा? 5 मिनट में मिलने का समय खत्म हो जाएगा। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। तू अपनी गोद में अब चैन से मुझको सुला दे माँ। ये क्या देख रही हो मैराम? एक क्रांतिकारी की आंखों में आंसू? हमें तो गर्व है तुम्हारे इन आंसुओं पर, और तुम्हें भी अपने एक एक आंसू पर गर्व होना चाहिए। अरे, क्रांतिकारी का जीवन तो सौभाग्य से मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता। और अगर किस्मत में यही खेल लिखा है तो तुम्हें इस खेल को जीत कर दिखाना होगा। चलिए चलिए, मिलने का समय खत्म हो चुका है। चलिए चाची, समय हो गया। बिस्मिल, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। I wish the downfall of British Empire. फांसी पर चढ़ने से पहले मैं वेद मंत्रों का पाठ करना चाहता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने। मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, न मैं रहूं न कोई मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। आने वाली नस्लों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने।